जय हिंद दोस्तों। मैं अमन यादव आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से क्विज चैनल अमन मैथ पे। तो देखिए, आज हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये क्लास 12 का चैप्टर है। ठीक है, देखिए, पहले ये समझे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, मतलब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। देखिए, डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंजिंग। ठीक है, जब किसी के एरिया में जब या फिर किसी के वैल्यू में कुछ चेंजिंग होता है किसी रेट से, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसी के फॉर्मूले पे ये देखिए सॉल्व होता है। तो देखिए, जो डेरिवेटिव होता है इसका जो नोटेशन होता है वो होता है डी अपान डी एक्स। ठीक है, ये जो डी एक्स होता है ये होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, और जो यहाँ पे ऊपर डी होता है ये क्या होता है, डी मतलब डिपेंडेंट। तो इसका जो फॉर्म होता है वो होता है डी अपान डी एक्स, ये इसका नोटेशन होता है। मतलब जहाँ भी लिखा हो डी अपान डी एक्स या फिर कहीं पे लिखा हो एफ डैश एक्स, ये दोनों सेम होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसी के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे कहीं पे लिखा हो डी एक्स अपॉन क्या, डी वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिपेंडेंट क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट है डी, यहाँ पे डिपेंडेंट है एक्स, और इंडिपेंडेंट क्या है वाई। मतलब यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेशन हुआ है। मतलब यहाँ पे चेंज हो रहा है एक्स। कहीं लिखा हो डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज होता है जेड। ठीक है, मतलब जो डिपेंडेंट होता है वही क्या होता है, चेंज होता है। और डेरिवेटिव का मतलब ये होता है किसी के एरिया में या फिर किसी के शेप में जिस रेट से जो चेंजिंग होती है वही क्या कहलाती है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है कि इसमें अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन फिक्स होता है, और जो फंक्शन फिक्स होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। डेरिवेटिव हम उसी का निकाल सकते हैं जो फंक्शन वेरी करता है, जो किसी रेट से चेंज होता है। बट कांस्टेंट फंक्शन चेंज होता नहीं है। अब भाई थ्री है, थ्री को आप क्या चेंज करोगे, तो हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जीरो होता है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला है, इससे कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको हम बता रहे हैं। इसका पहला फॉर्मूला ये है कि डी अपान डी एक्स, ये है इसका नोटेशन, डी अपान डी एक्स। अब हमें किसका निकालना है वो यहाँ पे लिखोगे। हमें निकालना है कोई कांस्टेंट फंक्शन। क्या निकालना है, कोई कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो हमेशा कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो। जैसे क्या, एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल में अगर हम ले लें डी अपान डी एक्स, यहाँ लिखिए थ्री, तो इसका क्या होगा, जीरो। क्योंकि यहाँ थ्री के साथ कोई वेरिएबल नहीं है और ये थ्री है कांस्टेंट, तो हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया डी अपान डी एक्स, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ये हो गया पहला फॉर्मूला। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है। अब इसके बाद आएगा वेरिएबल। अब ये वेरिएबल में कैसे चेंज होता है, देखिए, अगर कहीं पे आ जाए आपका, कहीं पे अगर आ जाए आपका सेकेंड फॉर्मूला डी अपान डी एक्स, यहाँ पे आ जाए कहीं पे सी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, सी। कि यहाँ पे सी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और यानी सी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ से एक्स हट जाएगा, यहाँ पे केवल क्या बचेगा, सी। चलिए एग्जाम्पल में इसको भी देख लीजिए, ये किस प्रकार आता है। ये आपका आएगा डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा फाइव एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा फाइव। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स क्या है, वेरिएबल है। एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, तो वेरिएबल हट जाता है। देखिए, अगर यहाँ किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट है और वेरिएबल एक बार है, तो वेरिएबल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो डी अपान डी एक्स, फाइव एक्स से क्या हो जाएगा, फाइव एक्स। अगर ऐसे कहीं पे आ जाए डी अपान डी एक्स, ठीक है, आ जाए यहाँ पे फिफ्टीन एक्स, तो इसका क्या होगा, इसका होगा फिफ्टीन होगा, और इसका होगा फाइव, इसका होगा सी। मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमेशा हमेशा जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, क्योंकि वो किसी रेट पे चेंज नहीं होता है। जो फंक्शन किसी रेट पे चेंज होता है उसी का हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए सी एक्स, इसके साथ है वेरिएबल, वेरिएबल हमेशा चेंज होता है। ठीक है, और वो अगर हम उसका डी अपन डी एक्स के रिस्पेक्ट में निकालें, इसका आएगा सी। देखिए फाइव के साथ एक्स है, अगर यहाँ पे एक्स नहीं रहता, क्या होता फाइव, तो ये होता जीरो, लेकिन इसके साथ आ गया एक्स। एक्स मतलब चेंजिंग, डी रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू डी अपन डी एक्स। तो ये हो जाएगा फाइव एक्स का होगा फाइव, इसी तरीके से फिफ्टीन एक्स का क्या होगा, फिफ्टीन होगा।
ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पे। देखिए हमारा नेक्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट वाला हमारा फॉर्मूला ये है कि अगर कहीं पे आपका आ जाए इस प्रकार, देखिए अगर कहीं पे आपका आ जाए, नेक्स्ट वाला फॉर्मूला ये है कि डी अपान डी एक्स, अगर ये कहीं पे आ जाए इस वाले फॉर्म में एक्स टू दी पावर एन, वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर। आर यू समझ में? इवन एन इज अ नेचुरल नंबर बट आल्सो इट इज अ रियल नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये एन ही नेचुरल नंबर हो, यहाँ पे एन हमारा जो होगा वो बिलोंग करेगा क्या, रियल नंबर से। आ रही बात समझ में? चलिए ठीक है। अब देखिए अगर इस प्रकार का फंक्शन आ जाए तो वो कैसे चेंज होता है। तो इसको चेंज करने का नियम ये होता है कि यहाँ पे n जो होता है, जो x टू दी पावर n है, ये आता है पहले। अब पहले आने के बाद पावर में से एक माइनस हो जाती है, मतलब ये होगा n x टू दी पावर n माइनस 1। ये इसका होता है डिफ्रेंसिएशन जी। ये क्या होता है इसका डिफ्रेंसिएशन। देखिए अभी इसको भी एक एग्जाम्पल रूप में देके आपको जो है समझा दे रहे हैं। दरअसल ये है डी अपान डी एस एक्स टू दी पावर n। अगर ऐसा कहीं फंक्शन आ जाए तो n आ जाता है पहले और उसके पावर में से एक क्या हो जाती है, माइनस। तो यहाँ x टू दी पावर n है तो n आ गया पहले, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। चलिए देखिए ये किस प्रकार का आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको दे दें कुछ फंक्शन, जैसे फंक्शन क्या दे दें, 5x²। छोड़ो कोई छोटा लेते हैं फंक्शन, इजी वाला जो आपको समझ में आ जाए। ले लो x टू दी पावर 7 यानी डी अपान डी एक्स टू दी पावर 7। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा पहले, तो ये हो जाएगा 7x टू दी पावर 6। भाई 7 आ गया पहले, पावर में से एक माइनस, तो 7x टू दी पावर 6 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं आपका डी अपान डी एक्स इंटू एक्स टू दी पावर, मतलब हमें निकालना है एक्स टू दी पावर 10 का। 10 आ जाएगा पहले, एक्स टू दी पावर 9। ये इसका हो जाएगा क्या, डेरिवेटिव। ठीक है, तो इतना ध्यान देना है कि जिसके साथ वेरिएबल आए उसी का डेरिवेटिव निकलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो चेंज होता है। डेरिवेटिव का मतलब ही होता है कि किसी रेट पे इसको चेंज करना, या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है तो उसका डिफ्रेंसिएशन ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, जैसे कोई कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये हमारा था तीसरा वाला फॉर्मूला, ये हमारा क्या था, तीसरा वाला फॉर्मूला। अब हम चलते हैं अपने आगे वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, जैसे अब तक तो ये था हमारा पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। ये हमारा अब तक का क्या था, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, मतलब कुछ पॉलिनोमियल में आ जाए, जैसे एक्स वाई जेड के फॉर्म में कुछ आ जाए, ठीक है, उनके पावर कुछ हो, तो ये हमारा होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वो होता है जो एक्स टू दी पावर एन प्लस बी एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस सी एक्स टू दी पावर एन माइनस 2 के फॉर्म में ऐसे होता है। ठीक है, हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। अब देखिए हमारा बाद वाला फॉर्मूला ये है। अब हम पढ़ेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के बारे में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री कैसे चेंज होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कैसे चेंज होता है। ट्रिग्नोमेट्री की बात किया है तो हम निकालते हैं साइन एक्स का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे 6 होते हैं ना, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, ये हमारे 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो देखिए इनका कैसे चेंज होता है। तो अगर हम निकालें इनका डी अपान डी एक्स, हम निकाल लें साइन एक्स का, तो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। मतलब साइन एक्स किस में चेंज होगा, कॉस एक्स में चेंज होगा। अब देखते हैं अगर कॉस एक्स आ जाए, तो अगर कहीं पे आपका आ जाए डी अपान डी एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब हमें कॉस एक्स का निकालना हो, तो इसका होगा माइनस साइन एक्स। क्या होगा इसका, माइनस साइन एक्स होगा। आ रही बात समझ में, मतलब शो हो रहा है आपको, तो चेक कर लेते हैं, देखते हैं। दिख रहा है। देखिए साइन एक्स का है कॉस एक्स और कॉस एक्स का है माइनस साइन एक्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए छठा वाला क्या है, छठा वाला जो हमारा फॉर्मूला है डी अपान डी एक्स, साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, 10x का निकाल लेते हैं। 10x का हमारा होता है जो फॉर्मूला, वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये तीन हो गया, साइन कॉस 10 का हो गया। अब निकालना है कॉस एक्स से कॉट का, अब उसको निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी एक साथ जो ये सारा फॉर्मूला आपको हम समझा देंगे, इसको किस प्रकार लर्न करना है। ठीक है, बस आप जो है वीडियो को कंटिन्यू रखे रहिए। अभी हम बताते हैं आगे आपको कि इसको जो है आगे कैसे किया जाएगा। देखो इसको मेन होता है लर्न करना,
सबसे बड़ी बात होती है लॉन्ग टाइम तक याद करना। आप अभी इसको लर्न करोगे, बाद में भूल जाओगे। ठीक है, तो लर्न करने का मैं भी आपको कुछ तरीका बताऊंगा। अगर उस तरीके से आप इसको लर्न करोगे तो आप इसको भूलोगे नहीं। ठीक है ना। देखिए आगे आपको हम बताते हैं। अगर देखिए साइन कॉस टेन का हो गया, अब हम निकालते हैं कॉसेक का। डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। ठीक है, देखिए कॉसेक एक्स का क्या होता है। कॉसेक एक्स का जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, इसी प्रकार जो डी अपॉन डी एक्स जो सेक एक्स का होता है वो होता है क्या, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी प्रकार जो डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये इसका देखिए फॉर्मूला। अब देखिए इसको हम बताते हैं कि इसको कैसे आप याद करोगे। सुनो, ध्यान से सुनो क्या करना है, फिर से सुनो। डेरिवेटिव उसी का निकालते हैं, डेरिवेटिव उसी का निकालते हैं जो वेरिएबल होता है, जो किसी रेट पे चेंज होता है। कांस्टेंट फंक्शन किसी रेट पे कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अगर कोई फंक्शन सी एक्स है, मतलब किसी कांस्टेंट के साथ कोई एक एक्स है, तो एक्स हट जाता है, केवल बचता है सी। ठीक है, इसी प्रकार अगर एक्स टू दी पावर एन है, एन आता है पहले, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, पावर में से एक माइनस हो जाती है। अगर कहीं पे साइन एक्स है तो साइन एक्स चेंज होता है कॉस एक्स में, और कॉस एक्स में चेंज होता है साइन एक्स में। अब देखिए यहाँ पे आ गया माइनस, अब माइनस को भूलना नहीं। ठीक है, इसमें गलतियां होती है माइनस में। देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, जहां कहीं भी माइनस आएगा, देखिए एक है ट्रिक, ट्रिक ध्यान दो आप लोग। जहां कहीं भी माइनस आएगा वो फंक्शन हमेशा स्टार्ट होगा सी से। ठीक है, अगर कोई फंक्शन है जो सी डी अपॉन डी एक्स सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट छोड़ करके अगर सी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका डेरिवेटिव का जो आएगा रिजल्ट वो हमेशा आएगा माइनस में। जैसे देखो क्या, कॉस स्टार्ट हुआ सी से तो आया माइनस साइन एक्स। देखो कॉसेक स्टार्ट हुआ सी से तो आया माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए ये स्टार्ट हुआ सी से, सॉरी एस से, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। ये स्टार्ट हुआ सी से, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। चलिए माइनस का लफड़ा खत्म। केवल ये ध्यान देना है कि जो भी फंक्शन सी से स्टार्ट होगा, ठीक है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस में। अब माइनस को नहीं बोलना है। ठीक है, अब देखिए कैसे याद करना है। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, दो का याद कर लो। साइन का कॉस एक्स, कॉस का साइन एक्स, कॉस स्टार्ट हुआ सी से, हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब टेन की बात किया जाए, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट का होगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यानी टेन एक्स का जो रिजल्ट आ रहा है वो स्क्वायर में आ रहा है। टेन एक्स का रिजल्ट क्या आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है। टेन एक्स का रिजल्ट किसमें आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है। तो टेन एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ माइनस क्यों हुआ, क्योंकि स्टार्ट हुआ इसी से। अब सेक की बात किया कर लिया जाए, सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी प्रकार कॉसेक एक्स का होगा माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स। आगे बात समझ में। देखिए ये है याद करने का इसको तरीका। साइन एक्स का कॉस है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, सेक एक्स का टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हो गया। अब बात करते हैं हम कॉसेक का। कॉसेक एक्स का जो होगा वो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, और जो सेक एक्स का होगा वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। कॉट एक्स का जो होगा वो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ये होता है फॉर्मूला याद करने का तरीका। अब देखिए इसमें कुछ जो है, आपको इसमें कुछ और जैसे फॉर्मूले हैं, जैसे अभी आपने ये लर्न किया साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का। अब इसी प्रकार आता है साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, और टेन इनवर्स एक्स का। देखिए इसी प्रकार इसका भी 6 फॉर्मूला होगा, इसी प्रकार इसका भी 6 फॉर्मूला होगा। देखिए कैसे उसको याद करेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं। हमारा पहला फॉर्मूला है क्या, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये होगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार जो दूसरा फॉर्मूला होगा डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ कुछ नहीं करना, केवल माइनस लगा देना, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हुआ है, सी से स्टार्ट हुआ है। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, सेम सेम है, केवल यहाँ पे है माइनस, लगा दिया माइनस। ठीक है, दो ठीक याद हो गया। साइन एक्स का 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब कॉस की बात किया जाए
तो यहाँ कॉस में जो आता है रिजल्ट वो किस में आता है, माइनस में लगा दिए माइनस। अब इसके बाद 10x की बात किया जाए तो d/dx 10x 10x से क्या होगा 1/√में 1 + x²। इसी प्रकार अगर हम कॉट की बात करें d/dx cot x d/dx cot इनवर्स x, यहाँ सॉरी इनवर्स है, हर जगह क्या है इनवर्स है, यहाँ भी क्या है इनवर्स है। तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, 1 + x² लिखना है। अब स्टार्ट हुआ c से, यहाँ लगा दो माइनस, हो गया ना। साइन कॉस 10 कॉट का हो गया। अब बचा किसका, बचा कॉसेक का और बचा किसका सेक का। ठीक है, अब देखिए जो कॉसेक आ रहा है वो भी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। आधी बात समझ में। तो जो है उसको हम लिख देते हैं आपका जो है, अच्छा यहाँ नीचे आपको दिख रहा है क्योंकि हम देखते हैं, अगर नीचे आपको दिख रहा होगा तो उसको वहीं पे हम राइट कर दे रहे हैं। ठीक है, नहीं नीचे आपको दिख नहीं रहा है, देखिए कॉट इनवर्स एक्स का भी गायब है, लेकिन बस कुछ नहीं करना आपको, जहाँ 10 इनवर्स एक्स का है वहीं पे आपको क्या लगा देना है माइनस, बाकी सब सेम टू सेम है। आगे बात समझ में। चलिए ये फॉर्मूला लिख देते हैं इधर इस साइड, इधर स्पेस है अभी यहाँ पे। बचा है हमारा किसका, बचा है हमारा जो है, बचा है हमारा सेक एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का और कॉसेक इनवर्स एक्स का। चलिए सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। सेक इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/mod ऑफ एक्स अंडर रूट में x² -1, और जो कॉसेक इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होगा माइनस हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा, मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट में x² -1 होता है, x² -1, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है भाई, देखिए फिर से आपको फॉर्मूला याद करवाते हैं। इसमें मेन टास्क है आपका फॉर्मूला याद करना। फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। मेन है फॉर्मूला, ठीक है। एकदम फॉर्मूला बिल्कुल एकदम आपके जवान पे होना चाहिए, कहीं देखिए तो अप्लाई कर दो। देखिए कैसे करना है, कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है, सी एक्स का सी होगा, ठीक है, सी एक्स का क्या होगा सी होगा, एक्स टू द पावर एन का एन एक्स टू द पावर एन -1 होगा, पावर से एक माइनस जाएगी, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक की बात किया तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक की बात किया जाए सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट की बात किया जाए तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस क्यों आए क्योंकि स्टार्ट हो रहा है सी से, ठीक है। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा 1/√में 1 - x², कॉस इनवर्स का फॉर्मूला होगा माइनस लगा दो, बाकी वही सेम टू सेम 1/√1 - x²। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/1 + x², कॉट इनवर्स की बात किया बस यहाँ पे लगा दो माइनस। अब बचा क्या, सेक इनवर्स बचा और कॉसेक इनवर्स बचा। सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आता है 1/mod ऑफ एक्स अंडर रूट में x² -1, और कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा -1/mod ऑफ एक्स अंडर रूट में x² -1। देखिए ये सारे हैं तो फॉर्मूले, ये सारे क्या हैं फॉर्मूले। इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आएगा, आपको लगाना होगा। देखिए कुछ फॉर्मूले और हैं जो आपको लिखवा दे रहे हैं यहीं पे। देखिए एक होता है हमारा ये d/dx e के पावर x, e के पावर x का हमेशा होता है e के पावर x, ये चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e के पावर x। अब होता है d/dx a के पावर x, ठीक है, तो ये होता है a के पावर x log a बेस e, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये सारे हैं फॉर्मूले। एक फॉर्मूला और होता है उसको भी आप लिख लीजिए। यदि आपका कहीं पूछ दे d/dx log x, तो log x का फॉर्मूला होता है 1/x, ये फॉर्मूला। ये सारे हैं आपके डेरिवेटिव के फॉर्मूले। e के पावर x का e के पावर x, a के पावर x का a के पावर x log a बेस e, और log x का क्या होगा 1/x। इतना ही खाली फॉर्मूला है आपके। अगर इतना फॉर्मूला आप लर्न कर लिए तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अभी आगे भी कुछ फॉर्मूले आएंगे लॉग ओके हैं, तो वो इसी से आएंगे, वो कुछ अलग नहीं होंगे, ठीक है ना। वो इसी को अप्लाई करने पे इसी में आएंगे। मतलब मेन जो है आपका जनरल फॉर्मूला है वो इतना है, इसी को खाली आपको याद करना है बस। अब आपको हम याद करने का तरीका ही बता दिए क्या करना है आपको, ठीक है। आप अगर हमारी तरीके से इसको लर्न करेंगे तो आप इसको आसानी से लर्न कर लेंगे। इसको लर्न करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। एक बार दो बार लिखेंगे
लर्न करेंगे, ध्यान से देखेंगे इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। इसमें देखिए हर दो इधर सब कॉमन, देखिए जैसे ये कॉमन है, इसका भी सेम सेम, केवल माइनस का अंतर है। और टेन इनवर्स है कॉस, इसका भी सेम सेम, केवल माइनस का अंतर है। ऐसे इसको लर्न करना, एक याद करो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और दूसरे दो ट्रिक, ये कॉस सी से स्टार्ट हुआ माइनस, सी से स्टार्ट हुआ माइनस, सी से स्टार्ट हुआ माइनस, सी से स्टार्ट हुआ माइनस। ये सारी क्या है, ट्रिक है याद करने का आपको तरीका, मतलब कम समय में आप इसको कैसे याद कर पाओगे और लॉन्ग टाइम तक इसको आप अपने दिमाग में कैसे रख पाओगे। ठीक है, तो अगर ये आपको आ गया तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमारे हैं कुछ क्वेश्चन जो आपको हम लगवाएंगे। ठीक है ना, तो बस ये जो है आज खाली आपको बताएं फार्मूला। अगर आपको फार्मूला याद हो गया तो कल से हम करवाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है, बाकी कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।